कशिश न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा और हमारे पीछे है गोलघर जो पटना की पहचान है और पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है और बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की पहचान नवीन परिवार से रही है। फिलहाल नितिन नवीन बीजेपी के बिग बॉस बन चुके हैं, यानी कि विधानसभा सीट खाली हो चुकी है और यहां से बीजेपी ने एक नए चेहरे को मैदान में उतार दिया है। बीजेपी एक जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को टिकट देकर इसे अपना ट्रंप कार्ड बता रही है, लेकिन बीजेपी के चेहरे पर जो अब तक प्रभाव रहा है नितिन नवीन का, वो प्रभाव नीरज के चेहरे पर देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। नितिन नवीन बीजेपी के बिग बॉस भले हो गए हैं, लेकिन क्या जनता नीरज को उनकी जगह पर बांकीपुर का बॉस चुनेगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि मैदान में मुकाबले के लिए जनसुराज से प्रशांत किशोर हैं, तो दूसरी ओर राजद के पुराने सियासी धुरंधर रेखा गुप्ता भी हैं। देखना दिलचस्प होगा मुकाबला क्या है। जनता का मिजाज टटोलने का हम प्रयास कर रहे हैं। आइए हमारे साथ, क्या बांकीपुर की पहचान नितिन नवीन की सियासी विरासत को बीजेपी बरकरार रख पाएगी या फिर नया कैंडिडेट मुकाबला दिलचस्प करता दिखेगा? चलिए समझते हैं। तो हम इस समय गली में हैं, आप जरा एक बार गली का नज़ारा देखिए। गली में आने जाने को लेकर क्या स्थिति है और रहने वाले लोगों के लिए क्या चुनौतियां होंगी, वो बताने की आवश्यकता नहीं है। एक बार फिर इस इलाके में चुनाव है, हालांकि गली पक्का है और पानी का सप्लाई बदस्तूर हो रहा है, वो भी साफ तौर पर पता चल रहा है। पानी आ रहा है, पानी की दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा बाहर आइएगा दीदी, आइए, कोई दिक्कत। अच्छा, इससे ओट लेके आ जाइए। पानी आ रहा है, सही सलामत है? हाँ, सही सलामत है। इस बार चुनाव में क्या लग रहा है माहौल? आप लोग भी वोटर हैं? हाँ है। अब इस बार नितिन नवीन तो नहीं है, आपके याद से तो वही नितिन नवीन ही रहे होंगे यहाँ चुनाव लड़ने में। इस बार कुछ बदलेगा? बदलेगा। कैसे? जनसुराज आएगा और क्या। अच्छा, बदलाव लाना है। तो गली पक्का है, पानी आ रहा है। उससे क्या है, अच्छा है ही नहीं, कोई फैसिलिटी उतना अच्छा नहीं है। अच्छा, तो जितना जगह रहेगा उतना ही ना, अब जगह थोड़ी कोई दे देगा। जगह नहीं देगा, लेकिन फिर भी क्या मतलब चाहते हैं, क्या होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। फिर भी कुछ बताइएगा तब तो, नेताजी को बताइएगा तब तो नेताजी कहेंगे कि क्या करना है। क्या बोले हम। चलिए देखिए, सप्लाई है, पानी की सप्लाई आ रही है, लोग सुधार चाहते हैं। अब गली पक्की है, पानी आ रही है, लेकिन फिर भी समस्या है, आवागमन थोड़ा मुश्किल है। लोगों से बात करते हैं। चाची, आप यहीं के वोटर हैं? इधर ही देते हैं, लेकिन रहते हैं दूसरे जगह। अच्छा, तो क्या है इस बार, कैसा चुनाव होगा? अब जो भाग में होगा वही होगा। चुनाव भाग से थोड़ी होता है। चलिए, चुनाव भी भाग से होता है। अब देखना है कि किसके भाग में ये सीट है। आप भी यहाँ वोट देते हैं? आप वोट देते हैं? हाँ, देते हैं। यहाँ देते हैं? हाँ, यहाँ देते हैं। हाँ। गोले नेताजी लोग आते हैं तो क्या बोलते हैं? का आते हैं भेंट करने कोई नेता? नेता तो अभी आए हैं कि नहीं? अभी नहीं आए। अभी नहीं आए हैं, ना। अभी दूसरा मोहल्ला में घूम रहे लगता है। हैं? ठीक है। नहीं तो नेताजी आएंगे तो क्या बोलिएगा? क्या कुछ अगर कहें कि चाची कोई दिक्कत है तो क्या कहिएगा? बोलेंगे काज नहीं, दिक्कत तो है, ये बहुत दिक्कत है। क्या दिक्कत है बताइए कुछ। का बताओ कुछ दिक्कत बताओ। चलिए देखिए, घरेलू महिला कैमरा देखकर शर्मा रही हैं, लेकिन बता रही हैं दिक्कत है। आप यहाँ के वोटर हैं? चलिए, ये लोग किराएदार हैं इधर के? अच्छा, तो रहते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। तो आइए थोड़ा हम और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, कुछ और लोगों को ढूंढते हैं। लेकिन ये देखिए गली की स्थिति, जितनी जगह है उतनी जगह में आवागमन की व्यवस्था है, कम जगह है, घर में गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते हैं। अगर घर में गाड़ी खड़ा करें तो रहें कहाँ, तो उसी में सब कुछ एडजस्ट करना पड़ रहा है। सब लोग एडजस्ट कर रहे हैं और ये स्थिति है। लोग चाहते हैं कि थोड़ा सुधार हो। और देखिए, इस गली में फहरा रहे झंडों को देखकर आप एक अनुमान लगा सकते हैं। भगवा में पूरी गली है। आप यहाँ के वोटर हैं सर? नहीं है? चलिए, तो हम गोलघर इलाके में अशोक राजपथ शिव मंदिर के पीछे वाली गली में हैं और यहाँ लोगों का मिजाज भांपने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग हैं यहाँ। आप वोटर हैं यहाँ के? जी। चुनाव
नजदीक आ रहा है, क्या माहौल लग रहा है? माहौल क्या कहिएगा, काम के अनुसार यहाँ वोट मिलेगा। बड़ ये नहीं है कि बीजेपी है तो बीजेपी ही रहेगा, अब कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, ऐसा का है? ऐसा ही माहौल है। इस बार का है, पहले का है कुछ नहीं? पहले नितिन नवीन का बोलबाला था, अब दूसर आ रहे हैं तो उसमें अब कुछ भी हो सकता है। नितिन नवीन भी यहाँ कैंप किए हुए हैं। जी, नितिन नवीन तो यहाँ के वो विधायक हैं ही। हाँ, तो दिल्ली से फिर आ गए हैं, पटने में वो बैठे हुए हैं। ये उनसे अब कुछ नहीं होने वाला है। बहुत नितिन नवीन को हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग सोचते हैं अब चेंज करने के लिए। ईवीएम में जब तक उनका नाम था तब तक ठीक था। हाँ। अब उनका नाम बदल गया तो यहाँ माहौल बदल गया। बीजेपी सोचते हैं ना कि अब कुत्ता कौवा को भी डाल देंगे ना बांकीपुर विधानसभा से तो जीत जाएंगे, तो अब कुत्ता कौवा उनको दिखला देगा कि क्या होता है। अब माहौल गड़बड़ है। हाँ, माहौल गड़बड़ है। बीजेपी का कहनाम है कि हम कुत्ता कौवा को भी विधान एथी में डाल देंगे ना बांकीपुर विधानसभा से तो वो जीत जाएगा, तो अब कुत्ता कौवा ही उनको है ना समझा देंगे। सुनिए ना, वोटर नहीं है, वो किरदार है। हाँ। अच्छा, किराएदार भी बहुत लोग हैं। इतना पतला पतला गली काम चल रहा है किसी तरह से। तो क्या काम चल रहा है ना, एथी तोड़ दिया, आधा बनाया है, आधा तोड़ दिया, फिर उसको बनाएगा कि नहीं बनाएगा अब 10 दिन के बाद। अच्छा, फिर अभी हाथ लगा है, 15 दिन के बाद लगा है। आज ठेकेदार को डांटा गया है तो वो बोला कि पहले हम साफ करेंगे उसके बाद ही बनेगा, नहीं तो उससे पहले हम बोले थे कि पहले ये नाली बनाइए उसके बाद में फिर तोड़ ताड़ कीजिएगा आप। तो आज ठेकेदार आया था तो कुछ काम करवा रहा है अभी, बस यही चल रहा है। तब फिर बीजेपी नहीं तो और कौन? मेरा देखिए, कमाएंगे तो खाएंगे, ना कोई हमको सपोर्ट करता है और ना करेगा, तो हम नोटा छाप हैं। जय नोटा छाप। कोई नहीं। कोई नहीं। तो देखिए निराशा का माहौल कैसे बदलता है। आप लोग वोटर हैं यहाँ के? वोट नहीं करते हैं? चलिए ठीक है। यहाँ आप लोग वोटर हैं, सब बाहर से काम करने आए हैं। चलिए, तो इस तरह का माहौल है। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या स्थिति है। तो देखिए दोपहर का समय है, पुरुष सदस्य कमाने चले गए होंगे, महिलाएं घर का कामकाज निपटा रही हैं, तो लोग एक दो ही दिख रहे हैं गली में। हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद हैं। आप यहीं के वोटर हैं ना चाचा? नेता लोग आ रहे हैं, चुनाव का तो माहौल है। हाँ, तो चुनाव है तो अब किसको मैंने प्रत्याशी है कौन है जितने क्या लग रहा है? प्रशांत किशोर नहीं जानते हैं खाली तो। प्रशांत किशोर को जानते हैं, नया आदमी को जान रहे हैं, पुराने आदमी को नहीं पहचान रहे हैं। पुराने कौन कौन है बताइएगा तब ना। नितिन नवीन है नितिन है इसमें? इसमें नहीं है? कहा नहीं मालूम था, उसी ने पूछ रहे हैं। नितिन नवीन तो चल गए दिल्ली, लेकिन उनके नाम पे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी तो है। ओ, तो क्या लग रहा है? तो चुनाव में मैंने वोट तो सचिवालय में ना होगा कि यहीं पर होगा? बांकीपुर कैसे सुनो? बांकीपुर में होगा। बांकीपुर में, हाँ। तो क्या लग रहा है? तो उसको चुनना है, जिस आदमी को वोट देना है, यही ना। तो क्या सोच के दीजिएगा? हम तो खाली एक छाप स्कूल बैग खाली जाने हुए थे, और कौन छाप है जो हमें मालूम नहीं ना है। चलिए देखिए, चुनाव चिन्ह भी कितना प्रचार नेता कर रहे हैं उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। कुछ और लोग हैं हमारे साथ। आप लोग यहाँ के वोटर हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आइए। नेता लोग आते हैं, वादा करके जाते हैं, कुछ पूरा हुआ नहीं हुआ फिर आएंगे, वोट का समय है। तो पूरा करिए तब ना हम लोग वोट देंगे। क्या होना चाहिए आपके गली में? हम देख रहे हैं थोड़ा आने जाने में दिक्कत है। हाँ, ट्रैफिक की प्रॉब्लम है। ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, थोड़ा पेंशन में बढ़ोतरी होना चाहिए और पब्लिक को थोड़ा सुविधा मिलना चाहिए। और क्या? नेताजी आते हैं तो क्या आप उनको, नेताजी को भी तो कुछ कहते ही होंगे ना? नहीं, हम उतना नहीं रहते, हम घर पे ऑफिस चले जाते हैं। तो ऑफिस चले जाते हैं, सुविधा है? सुविधा है, कुछ होना और चाहिए। हाँ, होना चाहिए। क्या लग रहा है, नए लोग भी हैं, पुराने लोग भी हैं, किसका माहौल बन रहा है, क्या लगता है आपको? इस बारे में हम क्या बोले, सब तो दिख ही रहा है पब्लिक को। तो पब्लिक तो आप ही है ना, तो वही आपसे। तो एक और दुकान में हम पहुंचे हैं, यहाँ लोगों से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या माहौल है। आप यहीं बांकीपुर के वोटर हैं? जी, वोट करते हैं? हर बार करते हैं? हर बार करते हैं। क्या सोच के करते हैं वो?
लोकल जो काम के होता है उतना। और नहीं नहीं नहीं, हम भाजपा को करते हैं, सीधे भाजपा? एकदम सीधे मोदी। क्यों करते हैं? क्यों नहीं करेंगे? मोदी जी यहाँ थोड़ी हैं। अरे भाई मोदी जी नहीं तो यहाँ से अगर बीजेपी का सीट मिलेगा, राज्यसभा का जरूरत पड़ेगा तो ये विधायक बीजेपी का काम आएगा ना। बहुत दूर का आप सोचते हैं, तो सोचेंगे नहीं। अपना नली गली का नहीं सोचते? नली गली तो ठीक है, क्या दिक्कत है, देखिए नली में अच्छा, उसमें दिक्कत नहीं है, छोटा छोटा काम हो गया है। क्या काम और होगा। आप बताइएगा, आप यहाँ क्या जाति प्रमाण पत्र बाल बच्चा का बनी रहा, सारा काम तो ऑफिस में ऑनलाइन घर ही से बैठल हो रहा है, तो अब क्या चाहिए। अच्छा, बढ़िया बात है। बहुत लोगों को पेंशन भी नहीं मिल रहा है। पेंशन किसको नहीं मिल रहा है, लाइए हम यहाँ दिलवा देंगे उसको, अगर मतलब उस लायक होगा तब। हम अपनी बहन का तुरंत करवा लिए 10 दिन, घर में बैठे बैठे नहीं ऑनलाइन अप्लाई किए, हो गया। हाँ, हो जा रहा है। दिक्कत किस चीज़ में है? कोई दिक्कत नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब नए पुराने और किसी के लिए कोई मौका नहीं है। देखिए प्रशांत किशोर जी का तो होना चाहिए था इस बार, लेकिन भाई हम भाजपा के आदमी, बहुत प्योर कट्टर भाजपा है, मेरा पूरा परिवार। देखिए, जैसे कट्टर ईमानदार लोग हुआ करते थे, वैसे ही कट्टर भाजपाई लोग हमको मिल गए हैं। अलग अलग गलियों में अलग अलग विचार वाले लोग हैं, लेकिन ये बहुत दूर की सोच कर वोट दे रहे हैं। नली गली की दिक्कत नहीं है, नली गली की समस्या हो गई है। रुकिए, चलिए, तो हम सड़क पर गलियों में खाक छान रहे हैं, बस इसलिए कि थोड़ा माहौल क्या है बांकीपुर का वो आप तक पहुंचा सके। आइए थोड़ा अंदर ठीक ठाक कर लेते हैं। हाँ, आईना बहुत खतरनाक चीज़ होता है, आईना देखकर समय लोग देने लगते हैं, तो थोड़ा हम भी अपना मेकअप ठीक कर लेते हैं। बांकीपुर का चुनाव है, गलियों की खाक छान रहे हैं, गर्मी बहुत है, पसीना आ रहा है। क्या प्रत्याशियों को भी पसीना छूट रहा है, नेताओं को जनता का मिजाज क्या पसीने छुड़ा रहा है। क्या माहौल है भैया इधर? माहौल यहाँ का हम नहीं बता पाएंगे अभी। आप यहाँ रह रहे हैं, लोग आते होंगे ना, बैठ के बतियाते तो होंगे, सुनते तो होंगे आप। माहौल के क्या बतियाएंगे हम भाई, हम यही तो जान रहे हैं भाजपा का अति, कोई भी है भाजपा का अति कर रहा है। कोई भी है तो भाजपा का हाँ, फिक्स है ना, लोग आते हैं तो यही बतियाते यही बतियाते हैं। हैं। और जो नए पुराने लोग हैं उन लोग कुछ अभी अभी उसका कोई अभी अति नहीं है। हाँ, कोई चांस नहीं है। अब चांस का तो अब तो वोट में अब ज़्यादा भाजपा का लोग उच्चारण करता है। अभी जो बांकीपुर विधानसभा में जो है ना, अभी प्रशांत किशोर का भी बोलबाला भी ज़्यादा चल रहा है, इसलिए अभी सब जो भी है प्रशांत किशोर का ही अभी वोटर अभी सब यहाँ हो रहा है। अभी कहते हैं कि बीजेपी का सेफ सीट है। बीजेपी का सिर्फ किसी गधा को खड़ा करा देगा तो नहीं ना होगा। अच्छा, ऐसा आप रोड से उठा कर किसी को खड़ा करा दीजिएगा तो आपको वोट नहीं ना मिलेगा। यही तो बता रहे हैं कि हम माने नीचे से उठा के रोड पे जो कार्यकर्ता घूम रहा है मेहनत, उसको खड़ा वही कर तो रहे हैं। बीजेपी का मूर्खता ही है, जिसको टिकट देना चाहिए उसको दिया नहीं, जिसको नहीं देना चाहिए उसी को टिकट दे दिया है। तो क्या लग रहा है, कोई बड़का नेता का बेटा को दे देता तो ठीक रहे? बड़का नेता को जो यहाँ नामचीन है, जो यहाँ समाज में रहने जो आपके बीच घूम रहे हैं घूम रहे हैं, जो समाज सुधारक है, उनको टिकट देना चाहिए था। अभी भी इनका नाम कौन जान रहा है? अभी कोई नहीं जान रहा है, इसलिए अभी जो भी है प्रशांत किशोर का भी रहती नाम। नितिन नवीन का नाम जान रहे हैं ना लोग? नितिन नवीन को तो सब कोई जान रहा है, वहाँ 5 साल से यहाँ राज किए हैं, 5 साल से अच्छा काम किए, उनको 5 साल से पब्लिक जिताते हैं। फिर आके वो दिल्ली छोड़ के पटना में बैठे हुए हैं कि जिताना है। जिताने उनको करने से कोई वोट नहीं ना कर देगा। आपकी उनका नाम ईवीएम से हटा तो वो तो अब तक चला गया, मंत्री बन गए तो उनका अति कार्य खत्म हो गया, वो तो बिग बॉस बन गए, बिग बॉस हो गया, अब कोई उनका अति नहीं है। अभी जो भी हो, उनके नाम पे नहीं जीतेगा अभी कोई। कोई नहीं जीतेगा। अभी उपचुनाव में हम लोग देख रहे हैं, हम लोग का कस्टमर आ रहा है, अभी जो भी आ रहा है सब प्रशांत किशोर का ही गुणगान गा रहा है। चलिए, अब नेता लोग सुन रहे होंगे। अब बाकी बात अब जो समझे लोग, वो तो बात का बात है। देखिए, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि पान मसाला मत खाइए, नुकसान करता है। आप भी अगर खाते हैं तो पान मसाला मत खाइए, क्योंकि नुकसान करता है, सेहत के लिए हानिकारक है। लेकिन देखिए, दिलचस्प है, बगल में 2 लोग खड़े हैं, वो बता रहे हैं कि क्या माहौल है, किस तरह से इधर उधर चुनावी माहौल बिगड़ सकता है। हमको देख के रुके हैं भैया। अच्छा, यहाँ काम है, दाढ़ी बनवाया, यहीं के वोटर हैं आप? अच्छा, बाहर के हैं। चलिए कुछ और जगह चलते हैं, लोगों से बात करते हैं और मिजाज क्या है बांकीपुर का वो आप तक पहुंचाते हैं। देखिए, हम किस तरह से आप दुकानों से भी थोड़ा समुदाय विशेष का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी हम एक
नाई की दुकान पे थे, वहाँ क्या है बांकीपुर का मिजाज वो समझने का प्रयास कर रहे थे। अभी एक ज्वेलरी शॉप में हैं, तो ये कौन से समुदाय के होते हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है। शहरी क्षेत्र में खासतौर पे बांकीपुर में समुदाय विशेष का विशेष प्रभुत्व रहा है, तो हम समझने का प्रयास करते हैं। अपना परिचय जरा दीजिए सर। मेरा नाम रंजन कुमार है। क्या लग रहा है, माहौल क्या है बांकीपुर का? माहौल बदला हुआ लग रहा है, वो प्रशांत किशोर निकाल रहे हैं इस बार। बदलाव क्यों? नितिन नवीन नहीं है इसलिए? एक वो भी कारण है कि नितिन नवीन नहीं है, और दूसरा कि जो भाजपा ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया है वो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। उनके जो अभी तक हमने फुटेज देखे हैं उनसे उनका नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है क्या नहीं। देखिए, सोशल मीडिया प्रभाव भी बहुत महत्व रखता है और इसमें प्रशांत किशोर महारत हासिल किए हुए हैं। सिर्फ इसलिए कि कैंडिडेट को देख के दीजिएगा या सिंबल देख के दीजिएगा? बीजेपी तो कह रही है कि सिंबल पे काम चल जाएगा। सिंबल पे कोई काम नहीं चलेगा, जो काम करेंगे उन्हीं को एक बार हम लोग मौका दे के देखना चाहते हैं। चूँकि ये 243 सीटों पर नहीं हो रहा है, ये एक सीट का बात है, तो एक सीट दे के देखेंगे हम लोग कि अगले 4 साल 5 साल जो काम करेंगे, उसके बाद अगर हमको लगेगा कि नहीं ये अच्छे कर रहे हैं तो आगे भविष्य में भी इनको दिया जाएगा। मतलब चेंजिंग भी जरूरी है, अब परिवर्तन बहुत जरूरी है। अब तक तो अच्छा चल रहा था, लगातार उनके पिता भी थे, वो भी थे, सब कुछ ठीक था। जब सब कुछ ठीक था तो फिर बदलाव क्यों? देखिए, सब कुछ ठीक था, ये आपके और हमारे कहने से नहीं होगा। आपको रोड पे क्या दिख रहा है ये जरूरी है। हम लोग के यहाँ का भी अब व्यवस्था देखिएगा तो इतना दूर में आपका नाला का कभी कोई काम ही नहीं हुआ, लाइटिंग वगैरह कोई काम ही नहीं हुआ। रात को 7 बजे के बाद हम सन्नाटा हो जाता है। प्लस मार्केट का आप हाल देख लीजिए, आज पूरे पटना, बिहार और यहाँ तक कि इंडिया का मार्केट देख लीजिए, बहुत गिरा है मार्केट। हर चीज़ का रेट प्राइस इतना बढ़ रहा है, क्या गरीब आदमी के लिए जीना मुश्किल हो गया है। तो ये सिर्फ बोलने से नहीं होगा कि उनके पिताजी थे, उनके पिताजी थे। अब क्या होना है ये हम लोग निर्णय करेंगे। अभी जस्ट आपके बगल में दूसरे मार्केट में हम थे, वहाँ एक किराना कारोबारी थे, वो कह रहे थे कि नली गली तो बन गया है, उसमें कुछ है नहीं, पानी भी आ ही रहा है, बिजली भी ठीक है, तो अब करना क्या है? अब हम दूर की सोच के सीधे मोदी जी के नाम पे वोट देते हैं। मोदी जी अगर मेरे साथ कोई प्रॉब्लम होगा तो हम मोदी जी के पास जाकर शिकायत नहीं ना करेंगे, हम अपने सांसद, अपने एमपी के पास जाएंगे। और अब उनमें कोई ऐसा एबिलिटी हमको दिख ही नहीं रहा है कि हम उनसे बोल सके। आप यहाँ बाहर निकल के, मेरे दुकान के बाहर ही नाला है, आप देख लीजिए, महीनों से सफाई नहीं हुआ, अभी तक एकदम पूरा कचरा भरा हुआ, इतना महकता है कि कुछ कहने का नहीं। हम लोग 2-4 बार जाकर शिकायत भी किए हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं। चलिए, तो देखिए, अलग अलग समुदाय के लोग अलग अलग विचार रख रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो पहले नितिन नवीन के नाम पे वोट करते थे, लेकिन अब नितिन नवीन नहीं हैं, बीजेपी ने कैंडिडेट बदल दिया, तो अब लोग भी बदलाव को लेकर विचार कर रहे हैं, और वही बदलाव के विचार वाले कुछ लोग हमारे साथ थे। एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बांकीपुर का मिजाज आप तक पहुंचाएंगे, बांकीपुर का बॉस कौन होगा, लोग क्या विचार कर रहे हैं, सब बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। जब चाहे जहां चाहे खबर ही खबर, आपके मोबाइल पर बस एक क्लिक पर आपका कशिश। खबरों से रहिए अपडेट, डाउनलोड कीजिए कशिश न्यूज मोबाइल ऐप। कशिश न्यूज, खबर भी असर भी। जनता का, जनता के लिए सवाल तो पूछेंगे, सरकार से आपके सरोकार का सवाल तो पूछेंगे, जवाबदेह से जिम्मेदारी के साथ सवाल तो पूछेंगे। सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ कशिश न्यूज पर। तो आइए हम घर में चलते हैं। डॉक्टर राकेश रंजन, असिस्टेंट प्रोफेसर, पटना यूनिवर्सिटी, उनका निवास है बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में है, और हम थोड़ा लोगों से समझने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या चुनावी माहौल है। आप यहाँ बांकीपुर में बैठ जाएं। चलिए, ठीक है, अच्छी बात है। नेता लोग भी प्रचार के लिए पहुँच रहे हैं, हम लोग भी थोड़ा माहौल समझने निकल रहे हैं। क्या माहौल लग रहा है यहाँ? माहौल तिनकोणीय संघर्ष की उम्मीद है। फर्स्ट में भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान काम के ऊपर वो अपना ये कर रहा है, लेकिन कैंडिडेट थोड़ा कमज़ोर है। सेकंड में जनसुराज पार्टी हैं, प्रशांत किशोर, और अगले बार सेकंड रही थी रेखा गुप्ता,
वो भी 3 कोणियों संघर्ष में अपना ही दे रहे हैं। उसी बीच में 8 वो निर्दलीय हैं। अगर 1000-500 भी वोट काट लेते हैं तो उसका असर इन तीनों कैंडिडेट पर पड़ेगा। इसलिए कहना मुश्किल है यहाँ से क्या होगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं आपकी मुश्किल है? अच्छा, आप कैंडिडेट को अच्छे तरह से समझ रहे हैं, पिछले कैंडिडेट का प्रभाव भी समझ रहे हैं। जन स्वराज के कैंडिडेट की अगर हम विशेष रूप से बात करें तो शिक्षा पर फोकस है, एजुकेटेड क्लास को वो टारगेट कर रहे हैं, यूथ को टारगेट कर रहे हैं और बीजेपी का भी यही टारगेट ग्रुप रहा है शहरी क्षेत्रों में। तो क्या लगता है मुकाबला होगा? मुकाबला की जहाँ तक सवाल है, बीजेपी खासकर बांकीपुर में और भारतीय जनता पार्टी पूरा पटना शहर में जो काम किया है, एनडीए का सरकार जो काम किया है, उस परिस्थिति में प्रशांत किशोर का रिपुटेशन थोड़ा बैड फील है। अगले चुनाव में बहुत सा प्रत्याशी को खड़ा किए, उन लोग को लास्ट तक कैंडिडेट खड़ा रहा। 11th आवर में उनका टिकट काट के किसी दूसरे महिला को टिकट दे दी, खास करके इसलिए यहाँ के जो प्रबुद्ध नागरिक हैं उनके नज़र में इनका रिपोर्टेशन ठीक नहीं है। वो समझ रहे हैं कि ये सिर्फ बोलने वाले व्यक्ति हैं, जो वादा करते हैं उस पर खरा उतरने वाले, वो अपना रेपुटेशन नहीं बना पाए। नहीं, रिपुटेशन नहीं बना पाए। बिहार विधानसभा में 243 सीट पर जहाँ जहाँ भी अपना कैंडिडेट खड़ा किए हैं, 2-4 जगह सीट छोड़कर बाकी सब जगह इनका कैंडिडेट का जमानत जब्त हुआ है और 243 में एक भी सीट ही नहीं निकाल सके हैं। और जो नवंबर में जो हुआ 2025 में नवंबर में चुनाव, उसके बाद कभी भी कहीं भी नज़र ही नहीं आया। ये लोकल नहीं है। एक पहले जब फूल खिलेगा गाना था, परदेशियों से न अखियाँ मिलाना, परदेशियों को तो एक दिन है जाना। इसलिए खर्चा कर रहे हैं, दौड़ में हैं, लेकिन ये लोकल, यहाँ का जो लोकल जनता है वो इनको लाइक नहीं कर रहा है। आप बीजेपी कैंडिडेट का भी विशेष रूप से उल्लेख कर रहे हैं नितिन नवीन के जाने से, क्योंकि उनकी अपनी सियासी पहचान रही है, पारिवारिक पहचान रही है, उसका प्रभाव भी रहा है। तो उनके न होने से क्या लगता है कि नए कैंडिडेट वो प्रभाव मेंटेन कर पाएंगे? वैसा उम्मीद नहीं है। फिर भी उनके नाम पर जो बनाया हुआ है, माननीय नवीन सिन्हा, उनके पिताजी थे, वो भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं, कार्य क्षेत्र उनका भी रहा है और यहाँ जो मूल वोटर्स हैं उसमें उनका प्रभाव ज़्यादा है। और नितिन नवीन अपने समय में काम अच्छा किए हैं, खास करके बांकीपुर यहाँ बांसघाट राजेंद्र पार्क बनवाए हैं और बहुत सा काम किए हैं। नाला जो था ओपन नाला को अपने पिताजी के नाम पर सड़क बनवाए हैं और कर्जकर्ता के बीच में भी, मोहल्ला के बीच में एक तरह से घर घर के बिलाई के तरह आते जाते वक्त विवक्त सबसे मिलना जुलना रहता है। और उनके जगह पर जो कैंडिडेट दिया है उतना प्रभाव तो नहीं बना, लेकिन उनके नवीन सिन्हा के नाम पर कुछ न कुछ तो अपना, भले भाजपा डाउनफॉल में जाए लेकिन एक बैक डाउनफॉल में नहीं ना जाएगा। वोट कमेगा, जीत पे मुश्किल नहीं है। चलिए ठीक है। देखिए, जिस बुद्धिजीवी वर्ग को प्रशांत किशोर टारगेट कर रहे थे, उसी बुद्धिजीवी वर्ग के एक विशिष्ट व्यक्ति से हम बात कर रहे थे, समझने का प्रयास कर रहे थे और बड़े ही साफगोई से उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर वो क्रेडिबिलिटी अपनी मेंटेन नहीं कर पाए हैं जिस क्रेडिबिलिटी के दम पर वो बिहार की राजनीति में अपनी छाप छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, समझते हैं बांकीपुर का क्या मिजाज है। देखिए, जन औषधि केंद्र है गोलघर, न्यू पुलिस लाइन, गेट नंबर 2 के सामने, बुद्ध मार्ग, पटना। ये औषधि केंद्र जोर शोर से प्रसारित किया गया था। जन सेवा में बीजेपी की एक बड़ी पहल, सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने का। तो क्या फायदा हो रहा है? बीजेपी छोटे छोटे प्रयासों से बड़ा बदलाव होने का दावा करती है। हम लगातार मार्केट में हैं, अलग अलग दुकानों में पहुंच रहे हैं। इस समय एक इलेक्ट्रिक दुकान में है। यहाँ देखिए, कुछ काम खत्म हो चुका है, उम्र बीत गई है, वो कबाड़ में पड़े हैं, कुछ बनने की स्थिति में है तो वो बन रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ नेता भी हैं जिनका काम खत्म हो गया तो वो क्या कबाड़ हो जाएंगे, जिनका नाम है क्या वो कायम रहेंगे। आप यहाँ के वोटर हैं चाचा? वोटर हैं। क्या माहौल लग रहा है? माहौल क्या बताया जाए, माहौल तो गरमाया हुआ है ही। पंखा बना
आ रहे हैं, ठंडा दीजिएगा माहौल। सबका अपना अपना ड्यूटी है, क्या कीजिएगा। नेता लोग अपना ड्यूटी पूरा कर रहे हैं। नेता लोग अपना ड्यूटी इलेक्शन के पहले पूरा करता है। इलेक्शन के पहले ऐसे करता है, उसके बाद ऐसे करता है। फिर 5 साल तो वो जीत गया तो फिर कहाँ कोई नेता किसी का होता है। फिर उसके बाद आता है, कोई किसी को पब्लिक को झांकने नहीं आता। तो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि नित्य नवीन घर घर के बिल आई थे, घर घर पहुंच जाते थे। कभी नहीं आते, कभी नहीं आते हैं, कहीं नहीं। नाम पे जीत रहे थे। बस नाम पे जीत रहे हैं। अब तो वो नहीं है। नहीं, वो नहीं है, बस उनका पुश्तैनी जो बना के गए हैं उनके पापा, उनके नाम पे जीत रहे हैं, बस यही बात। अब उनके नाम पे कोई और नया जीतेगा। देखिए, टाइम विल गिव इट्स रिप्लाई, ऐसे कैसे कहा जाए। तो वो तो आप ही दिखाइएगा ना, आपके उंगली में ताकत है। हाँ, वो तो है, लेकिन हम लोग वोट देने जाते हैं, वो जिसका जो वोटिंग है वो देता ही है। वो जीतने के बाद फिर कहाँ कोई आता है। क्या सोच के दीजिएगा इस बार। विकास का मुद्दा है, विकास होना चाहिए। करप्शन लोग तो कह रहे हैं कि नली गली बन गया है, पानी आ रहा है, बिजली आ रहा है, और क्या विकास चाहिए। नहीं, मैंने पोल्यूशन है, करप्शन है, अभी भी है ही, करप्शन थोड़ी मिटता है। राजधानी का अपना प्रॉब्लम रहता है। बस ठीक है। नए लोगों का कुछ ऑप्शन है। नए लोगों का ऑप्शन तो है, देखिए। उम्मीद है, उम्मीदें पे दुनिया कायम है, क्या कहा जाए। नए पुराने सब हैं। हाँ हाँ, सब लोग हैं, देखिए। मजेदार होगा इस बार। मजेदार होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। पुराने लोगों को भी पता चलना चाहिए कि जनता को हल्के में नहीं लीजिएगा। जनता तो सब दिन से बुड़बा का बनते हैं, बनाता है नेता लोग, जीतने के बाद कहाँ कोई आता है। चलिए, हल्के में नहीं लीजिए जनता को। आप सिर्फ नाम पर या सिर्फ नाम के बल पर जीत जाएं ये जरूरी नहीं है, काम भी नाम के साथ होना जरूरी है। आइए कुछ और जगह पर चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर बांकीपुर का बॉस कौन होगा। यहाँ के वोटर हैं आप लोग भैया, काम धंधा सही चल रहा है। गिनती भुला जाइएगा, गिन लिए। चलिए, गिना गया। अब वोट गिनने के लिए नेताजी बैठे हुए हैं कि बोड़ा भर भर के वोट आएगा। किसको आएगा? पुराने वाले को, नया जाएगा, बदला जाएगा, बदला जाएगा इस बार। वो तो बीजेपी खुद बदल दिया, आप किसको बदलिएगा? बदला जाएगा, पार्टी ही बदला जाएगा। अच्छा, ठीक है। चुनाव चिन्ह, पार्टी के चुनाव चिन्ह पे नहीं, कैंडिडेट देखिएगा। एकदम कैंडिडेट देख के वोट देना है इस बार। क्या खास देखना है इस बार? पढ़ा लिखा कैंडिडेट चाहिए। ठीक है, पढ़ा लिखा कैंडिडेट। तो मतलब क्या बच्चों को ट्यूशन करवाइएगा कैंडिडेट से कि पढ़ा लिखा कैंडिडेट? पढ़ा लिखा कैंडिडेट रहेगा तो आगे का काम करेगा ना। वो पढ़ा लिखा आदमी अच्छा से काम कर सकता है, सबसे बड़ी बात यह है। बिल्कुल बिल्कुल, समझ तो होता है। बस यही बात है। ठीक है ना, बदलाव तो होगा इस बार। इस बार बदलाव होगा, उम्मीद तो है, अगर गड़बड़ ना होगा तो। मतलब आप भी पुराने वाले के वोटर हैं? वैसा कुछ नहीं कर सकते ना, वोटर किसका है वो तो बताना जरूरी नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन किस आधार पे बदलाव होगा ये बता सकते हैं? तो दिए आपको कि शिक्षित आदमी ही इस बार आएगा। आप भी वोटर हैं, चलिए कारोबार कर रहे हैं। देखिए, शिक्षित आदमी ही आएगा ये सुनिश्चित करने में लोग इस बार लगे हुए हैं। मामला दिलचस्प है, बहुत ही मजेदार इस बार का मतदान होगा, क्योंकि जनता ने कई बार सियासी तौर पर पुश्तैनी जो विरासत है राजनीति की, उसे अब तक महत्व देते आए हैं, लेकिन अब वो सियासी विरासत को संभालने वाले व्यक्ति नहीं हैं। नया व्यक्ति, नई पार्टी, सब कुछ इस बार के चुनाव में संभव है। दिलचस्प मुकाबला होगा, इतना तय है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हम आपको बताएंगे अगले कार्यक्रम में किसी और इलाके से कि बांकीपुर का बॉस कौन हो सकता है। देखते रहिए कशिश न्यूज।